देश की राजधानी दिल्ली से दो आतंकवादी पकड़े गए हैं। एक दिल्ली का है, एक भोपाल का है। दोनों का ही नाम अदनान है। एक 19 साल का, एक 20 साल का है। आईएस के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली में बैठ के काम कर रहे हैं और भारत को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और दिल्ली में टारगेट क्या था उनका? साकेत माल, जो दिल्ली का सबसे हाई प्रोफाइल माल माना जाता है, जहां पे सांसद विधायक मंत्री आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जजेस जाते हैं, उनके बच्चे जाते हैं, जहां पूरे जो विदेशियों के राजदूत हैं जो भारत में रहते हैं वो विद फैमिली साकेत माल में जाते हैं। वो उसको उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं और वहां की पार्किंग को भी उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसी साजिश दिल्ली में बैठ के रची जा रही है। दिल्ली के लोग, एनसीआर के लोग कितने खतरे में हैं, इसका अंदाजा शायद आम जनता को नहीं है। धन्यवाद दूंगा दिल्ली पुलिस को कि उन्होंने समय रहते इन दोनों आतंकवादियों को पकड़ लिया, नहीं तो साकेत का जो मॉल है वो भी उड़ा देते, वहां की जो पार्किंग है वो उसमें भी आग लगा देते और गाड़ियां जलती तो आसपास के मोहल्लों में भी आग लग जाती। इन्होंने आईएस के जो खलीफा है उनके प्रति शपथ लिया था और उन्होंने तय किया था कि हम आईएस के लिए भारत में लोग इकट्ठा करेंगे। 20 फर्जी अकाउंट बना रखा था सोशल मीडिया का और उसके जरिए लगभग 100 लोगों को अब तक आईएसआई से जोड़ भी चुके हैं। इसमें से जो एक भोपाल वाला अदनान है, भोपाल वाला अदनान ने ज्ञानवापी वाले केस में जज को धमकी दिया, 1 साल के लिए जेल भी गया था, लेकिन फिर वही सुप्रीम कोर्ट का अरनेश कुमार जजमेंट आ गया तो इसको बेल मिल गई और बेल मिल गई। अब ये दिल्ली को उड़ाने की तैयारी कर रहा था। अगर जेल में रहता, अगर जब इसने पहली बार रवि कुमार दिवाकर को धमकी दिया उसी समय इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो जाता और इसको 20-50 साल सजा हो जाती, इसकी प्रॉपर्टी जब हो जाती, इसकी सिटीजनशिप खत्म हो गई होती, तो आज ये दिल्ली को उड़ाने की साजिश नहीं रचता। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, भारत में जो अलगाववाद है, आतंकवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, इसके लिए जितना जिम्मेदार सरकार है उतना ही जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है।